Hello and welcome to online study, standard 4th, EVS. Dear students, today in this subject I am going to continue with chapter number 16, A Busy Month. And today I'll teach you session 3 of this chapter. In session 1 and 2 we already have seen the explanation of this chapter. We studied about a bird's nest, their feet and their teeth. है ना? About their feet, about their teeth and about their nest. Okay. Now here in this session we will study the exercise of this chapter. The first question is choose the correct option. That means MCQ. The first number is birds make nest for. Birds अपना nest बनाते हैं क्यों? तो there are 4 options. Looking after their young ones. Birds अपना nest बनाते हैं अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए. Hatching their eggs मतलब अपने eggs को hatch करने के लिए. Laying eggs मतलब eggs lay means रखने के लिए या all of this. तो what should be the right answer? This is all of this. Means birds are making their nest for looking after their young ones, for hatching their eggs, for laying eggs, means all of this. Okay. See here in this nest you can see birds are laying eggs, है ना. eggs lay करने के बाद उसके ऊपर वो बैठते हैं ताकि उसमें से हैच आउट होके बेबीज बाहर आता है. द सेकेंड नंबर इज द इंडियन रॉबिन में बिल्ड इट्स नेस्ट. इंडियन रॉबिन है वो अपना नेस्ट बनाता है कहाँ पे? तो देयर आर 4 ऑप्शंस. अमॉन्ग स्टोन्स ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे स्टोन्स पड़े होते हैं उसके बीच में. हाई अप ऑन अ ट्री. ट्री के ऊपर. इनसाइड अ डेजर्ट हाउस मतलब पुराने घर के अंदर या फिर एनी ऑफ दिस. तो द राइट आंसर इज हाई अप ऑन अ ट्री, है ना. रॉबिन में बिल्ड इट्स नेस्ट. रॉबिन अपना नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री. ट्री के ऊपर ऊंचाई पे बनाता है. द थर्ड नंबर इज द ब्लैंक लेज इट्स एग्स इनसाइड 2 लीव्स इट हैज स्टिच्ड टुगेदर. कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपने एग्स 2 लीव्स को स्टिच करके उसके अंदर ले करता है? तो देयर आर 4 ऑप्शंस. क्रो, बी कॉयल, सी बारबेट एंड डी नन ऑफ दिस. तो द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस बिकॉज द टेलर बर्ड ले इट्स एग्स बिटवीन 2 लीव्स, है ना. 2 लीव्स के बीच में टेलर बर्ड होता है वो अपने एग्स को ले करता है. उसके बाद 4th नंबर है द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट विच. द ऑप्शंस आर विच इज इनसाइड अ हॉल इन अ ट्री ट्रंक. जो ट्री ट्रंक के हॉल में होता है. विच इज इनसाइड अ बिल्डिंग. जो बिल्डिंग के अंदर होता है. विच इज हैंग्स फ्रॉम बुश मतलब ट्री की जो बुशेस होती है वहाँ से हैंगिंग होता है. कि विच इज मेड ऑफ वायर एंड वुड कि जो वायर एंड वुड से बना होता है. तो द राइट आंसर इज द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट विच इज मेड ऑफ वायर एंड वुड. सन बर्ड अपना नेस्ट बनाते हैं जो वायर एंड वुड से बना होता है. Next one is blank still bird eggs to eat them. Once again I repeat blank still bird eggs to eat them. कौन है जो बर्ड्स के अंडे को चुरा लेता है खाने के लिए? तो the options are cows, B squirrels, C both A and B and D neither A nor B. तो the right answer is squirrels. स्क्विरल है वो बर्ड्स के नेस्ट में से एग्स को चुरा के खा जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Write true or false from each statement. फर्स्ट वन, ओनली द फीमेल बर्ड मेक्स द नेस्ट, ओनली फीमेल बर्ड है वही नेस्ट बनाती है, तो द आंसर इज फॉल्स, है ना। नेस्ट बनाने में मेल बर्ड एंड फीमेल बर्ड दोनों वर्क करते हैं, पैर में वर्क करते हैं, राइट, इसलिए फॉल्स। उसके बाद है द कोयल लेज इट्स एग्स इन अनदर बर्ड्स नेस्ट, कोयल है अपने अंडे दूसरे के एग में रखती हो, तो दैट इज ट्रू। कोयल है वो बहुत ही चालाक होती है और अपने एग्स क्रो के नेस्ट में ले करती है और फिर क्रो उसको हैच करता है और जब उसमें से बच्चे होता है तब वो उड़ जाते हैं। सी है सम बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कुछ बर्ड्स है वो फ्लावर के अंदर से नेक्टर्स सक करते, दैट मीन्स चूसते हैं, तो दैट इज ट्रू। उसके बाद है डी नंबर, अ स्ट्रेट पॉइंटेड बीक, एकदम सीधी और पॉइंटेड बीक होती है, इज अ बर्ड इज हेल्पफुल टू टीयर एंड ईट मीट, वो मीट होता है उसको टीयर मतलब तोड़ने के लिए और खाने के लिए यूज होती है, तो दैट इज फॉल्स। ऐसी जो स्ट्रेट और पॉइंटेड बीक होती है वो तो क्या करती है, फ्लावर में से नेक्टर सक करने के लिए हेल्प करती है या फिर वाटर के अंदर से छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वाटर या तो मड के अंदर से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ने में हेल्प करती है, वो टीयर और ईट के लिए हेल्प नहीं करती है। उसके बाद हैं स्नैक्स डू नॉट यूज देयर टीथ फॉर चूइंग देयर फूड, स्नैक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो अपने टीथ का यूज फूड च्यू करने में नहीं करते हैं, तो दैट इज ट्रू। वो सिर्फ अपने टीथ से अपने प्रे को पकड़ते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 number, the baby bird in the robin's nest had its beak wide open because it was waiting for blank to be given by its mother. बेबी बर्ड होता है, रॉबिन के नेस्ट में जो बेबी बर्ड होता है वो अपनी बिक ओपन करके बैठता है क्योंकि वो वेट कर रहा होता है, किसका वो वेट कर रहा होता है, जो उसकी मदर लाके उसको देगी, तो इट वॉज वेटिंग फॉर फूड टू बी गिवन बाई इट्स मदर, वो फूड की वेटिंग कर रहा होता है, इसलिए अपनी बिक ओपन करके ही नेस्ट में बैठता है। 2nd नंबर, द ब्लैंक वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट, कौन सा वीवर बर्ड है जो अपना नेस्ट बहुत ही ब्यूटीफुली एकदम मस्त बनाते हैं, तो दैट इज मेल वीवर बर्ड, है ना। वीवर बर्ड का जो नेस्ट है ना वो एकदम मस्त होता है और वो मेल वीवर बर्ड बनाता है। उसके बाद 3rd है द कैट्स टीथ आर ब्लैंक सो दैट इट कैन टीयर एंड कट मीट इजीली, कैट्स के टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, तो पॉइंटेड, है ना। कैट्स टीथ आर पॉइंटेड सो दैट इट कैन टीयर एंड कट मीट इजीली, इट में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज IT इट इंस्टेड ऑफ EAT यू हैव टू राइट IT इट, ओके। इट कैन टीयर एंड कट मीट इजीली। 4 नंबर, काउज हैव large and flat teeth on the blank of their mouth to blank the grass. Cows have large and flat teeth on the back of their mouth. काउ की बैक साइड, माउथ में बैक साइड होते हैं, लार्ज एंड फ्लैट टीथ होते हैं टू चूइंग द ग्रास, ग्रास को चू करने के लिए, ओके। उसके बाद 5th नंबर है कर्ड अपर बिक इज अ बर्ड इन अ बर्ड इज यूज्ड फॉर ब्लैंक सीड्स, कर्ड अपर बिक होती है वो बर्ड्स की क्यों यूज होती है, तो क्रशिंग द सीड्स, सीड्स को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज होती हैं। उसके बाद है आंसर द क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, है ना, 1 word और 1 सेंटेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज इंडियन रॉबिन नेस्ट मेड, इंडियन रॉबिन का नेस्ट कैसे बना होता है, तो द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट विथ ड्राइड ग्रासेस, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट, वुल, हेयर एंड कॉटन वुल। रॉबिन है वो अपना नेस्ट बनाने के लिए सूखे ग्रास, फिर ट्विग्स मतलब छोटी छोटी डालियाँ, रूट्स, वुल एंड हेयर एंड कॉटन वुल का यूज करते हैं। उसके बाद आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट वेयर डू बर्ड्स लीव फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स,
नेस्ट छोड़ने के बाद, अपना घोंसला छोड़ने के बाद बर्ड्स है वो अपनी बाकी की ज़िंदगी कहाँ बिताते हैं? तो आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, बर्ड्स मेक न्यू नेस्ट फॉर देमसेल्व्स एंड ले एग्स। नेस्ट छोड़ने के बाद बर्ड्स वापस अपना नया नेस्ट बनाते हैं और उसमें एग्स ले करते हैं। मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहती है। एग्स ले कर दिया, उसको हैच आउट कर दिया, उसमें से उसके बच्चे निकल गए, बच्चे को फीडिंग करवा करवा के थोड़ा बड़ा किया ताकि वो फ्लाई कर सके। जैसे ही बर्ड्स अपना फ्लाइंग सीख लेते हैं तो वो उड़ जाते हैं। उसके बाद ये लोग अपना नेस्ट छोड़ देते हैं, फिर नया नेस्ट बनाते हैं। विच क्रीचर्स आर एनिमीज ऑफ बर्ड्स, कौन से क्रिएचर्स है जो बर्ड्स के दुश्मन होते हैं? तो बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज लाइक ह्यूमन्स, स्नैक्स, रैट्स, कैट्स, स्क्विरल्स एट्सेट्रा। बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज़ हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग उसके एनिमीज़ हैं ना। बहुत सारे पीपल है वो बर्ड्स को परेशान करते हैं, उसके एग्स तोड़ देते हैं। उसके बाद स्नैक्स है वो उसके एग्स को खा जाता है, रैट भी उसके एग्स को खा जाता है, और कैट और स्क्विरल ये सब उसके दुश्मन है क्योंकि वो उन लोगों के एग्स को खा जाते हैं। वाई डू डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फीट, अलग अलग बर्ड्स के फीट अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं? तो डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीट एज पर देयर नीड्स। सब बर्ड्स की अलग अलग ज़रूरत होती है, उन लोगों की फूड हैबिट क्या है, वो क्या क्या खाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनके पैर होते हैं, उनके पैर का स्ट्रक्चर होता है। ओके उसके बाद है व्हाट इज ऑड अबाउट स्क्विरल्स टीथ कंपेयर टू दोज ऑफ अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स की कंपैरिजन में स्क्विरल के टीथ में क्या ऑड है, क्या अलग है? स्क्विरल के टीथ कैसे अलग है? स्क्विरल्स टीथ कीप्स ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। तो स्क्विरल के टीथ है वो अपनी लाइफ, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक वो बड़े होते ही रहते हैं, राइट, ग्रो होते रहते हैं। तो दैट वाज द ऑड। ओके, वाई इज अप्रैल वेरी बिजी मंथ फॉर बर्ड्स। बर्ड्स के लिए अप्रैल मंथ क्यों बहुत ही बिजी होता है? बिकॉज इन द मंथ ऑफ अप्रैल बर्ड्स मेक न्यू नेस्ट एंड प्रिपेयर टू ले एग्स। क्योंकि अप्रैल मंथ में बर्ड्स अपना नया नेस्ट बनाते हैं और फिर एग्स ले करने की प्रिपरेशन करते हैं। हर अप्रैल मंथ में वो एग्स ले करने की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद है हाउ डू बर्ड्स यूज देयर नेस्ट। बर्ड्स अपने नेस्ट का यूज कैसे करते हैं? तो बर्ड्स यूज द नेस्ट टू ले एग्स, लिव एंड रेज देयर बेबीज। बर्ड्स नेस्ट का यूज क्या क्या कौन से काम के लिए करते हैं? तो एग्स ले करने के लिए, रहने के लिए, और अपने बेबी को रेज मतलब बड़ा करने के लिए। ओके, जैसे अपना बेबी तैरना सीख जाता, उड़ना, फ्लाई करना सीख जाता है तो वो अपना नेस्ट छोड़ देता है। अभी है फिल इन द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग सम एनिमल्स टीथ, व्हाट दे आर लाइक एंड व्हाट दे डू। ओके, ये कुछ टेबल दिया है जिसमें नेम ऑफ द एनिमल्स है, डिस्क्रिप्शन ऑफ टीथ मतलब उनके टीथ के बारे में लिखा है, एंड व्हाट द टीथ डू और वो टीथ क्या करता है वो लिखा है। तो सबसे फर्स्ट एनिमल का नाम है स्क्विरल। तो स्क्विरल के टीथ स्मॉल, फ्लैट एंड शार्प फ्रंट टीथ है ना। स्क्विरल के टीथ स्मॉल, फ्लैट और फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं। और व्हाट द टीथ डू, टीथ क्या करता है? स्मॉल नट्स एंड फ्रूट्स को कटिंग करता है। ओके, उसके बाद है कैट। तो कैट के टीथ कैसे होते हैं? शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं और वो मीट ऑफ स्मॉल एनिमल्स। ये टीथ क्या करते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स का मीट है उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं, वो एनिमल्स वो खाते हैं। ओके, उसके बाद है काव। तो काव के शॉर्ट फ्रंट टीथ, उसके फ्रंट टीथ होते हैं वो एकदम शॉर्ट होते हैं और ग्रास एंड स्ट्रो उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं। उसके बाद स्नैक है। स्नैक के शार्प कर्व्ड टीथ, स्नैक के आगे टीथ दिखते हैं, शार्प और कर्व्ड होते हैं। दिस टीथ हेल्प स्नैक टू किल इट्स प्रे। और ये टीथ की हेल्प से स्नैक अपने प्रे को, अपने शिकार को किल मतलब मार देता है। ओके, उसके बाद है नेम द फॉलोइंग। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज। द फर्स्ट सेंटेंस इज विच बर्ड स्लीप्स ड्यूरिंग द डे
बट रिमेन्स अवेक एट नाइट। कौन सा बर्ड है जो पूरे दिन सोता रहता है और नाइट में जागता है? तो इट इज आउल। ओके, नाउ सेकंड नंबर इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया दैट वी ऑल नो, है ना। हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड कौन है? तो द आंसर इज पिकॉक। पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। ओके, अभी है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल बर्ड तो पिकॉक हो गया, अभी नेशनल एनिमल कौन है? तो टाइगर। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल टाइगर है। उसके बाद है अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, वैसा बर्ड कौन है? तो द आंसर इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता है। एंड उसके बाद है द बर्ड विथ द लार्जेस्ट एग, है ना। ऐसा बर्ड जिसके एग बहुत लार्जेस्ट होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इट इज़ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के एग्स बहुत ही बड़े होते हैं। सबसे लार्जेस्ट मतलब जितने भी बर्ड्स है वो सब में सबसे लार्जेस्ट एग होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज वीडियो। नाउ you have to this exercise in your notebook and send it in homework menu. Okay, thank you.